नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में और आज सीएम योगी यहां पर बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं इस जिले के दो विधानसभा को और 951 करोड़ की लागत से 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि ये योजना इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम लोगों से बात करेंगे, जनता से जानेंगे किस प्रकार से इस योजनाओं से उनका चित्रकूट विकास करेगा, विकसित उत्तर प्रदेश की धारा में चित्रकूट आगे बढ़ेगा। नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहित गुप्ता है। आज सीएम योगी इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं चित्रकूट के जनपद को और यहाँ के दो विधानसभा को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है और इसमें ज़्यादातर गरीब लोगों को और मतलब सभी वर्गों को सभी प्रकार की सुविधा और सब मिलती है। जिस तरीके से यहाँ पे तीर्थ है, चित्रकूट धाम है, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के हर धामों का विकास कर रही है जब से प्रदेश में आई है। क्या लगता है किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है? यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं? यहाँ पर विकास बहुत तेज़ी से ही हो रहा है और अब धीरे धीरे इसका विकास और हो रहा है। अब योगी जी की आज जो 90 करोड़ कुछ की जो सौगात है वो भी दे रहे हैं, तो 951 है बस। कैसा काम कर रही है बीजेपी सरकार? पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम करते हैं? योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब गुंडे माफिया इस तरह के सब बंद हैं ये सब। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भवानी शरण जोशी, मंडल महामंत्री हूँ भाजपा से। आज सीएम योगी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने के लिए देखिए, यहाँ का जो विकास है आज भाजपा में जो है प्रदेश सरकारों में आज जो वर्तमान में हो रहा है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है और विश्वसनीय कार्य हो रहा है लोगों को, जनता के बीच में। और महाराज जी का हमारा जो आगमन हो रहा है बड़ा हर्ष और उल्लास यहाँ की जनता मना रही है कि और ये जो है 124 विकास परियोजनाओं का जो शिलान्यास कर रहे हैं ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी का कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पूर्व की सरकारें भी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों की सरकारें रही हैं, कभी इतनी बड़ी सौगात चित्रकूट जनपद को मिला है? कभी नहीं मिला है। आज जो उत्तर प्रदेश है, पहले का उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान के उत्तर प्रदेश में आज उत्तम प्रदेश बना दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। जो सरकार आज है और आज जो विकास करे, पिछले सरकार तो कहीं उस विषय में आ ही नहीं सकती, अछूती ही है। आप सभी से अखिलेश यादव तमाम दावे करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारा काम बोलता है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। उनका काम नहीं बोलता, उनका नाम बोल रहा है बस। ये कार्यक्रम आपके लिए आप देखा है 1992 में कार सेवाओं के ऊपर गोली चलवाई उनके पिताजी ने, तो उनका नाम बोल रहा है। अभी देखो चंदा चोरी में भी उन लोगों का हाथ बहुत बड़ा है, अखिलेश जी का, है ना। मिल करके चंदा चोरी हमारे हर तरह से बदनाम करने की साजिश रची, लेकिन बदनाम कहीं नहीं होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। महाराज जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जो राम मंदिर का मामला है वो भी चुनावी साजिश लग रहा है क्या? चुनावी साजिश? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। ये सुना के एक सोची समझी राजनीतिक हथकंडा अपनाया है कि किसी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, तो उनके बदनाम करने से कुछ नहीं। इनसे ये पूछा जाए कि जब ये राम मंदिर बन रहा था तभी इन लोगों ने विरोध किया, जब बन गया तभी विरोध करना शुरू किया। आज किसी तरह मंदिर बन करके जो है कर्तव्य हुआ तो आज यानी वित्तारोपण जबरदस्ती का लगा रहे हैं और इन्हीं का अखिलेश जी का ही पूरा ये खेल है। ये 52 कालें इनकी आई हुई हैं, स्वयं 52 बार बात किया टिन्नू यादव जी से स्वयं, तो ये स्वयं ये करवा रहे हैं। जो है भाजपा सरकार के ऊपर स्वयं आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी 2027 में तो हम राम मंदिर और अयोध्या को विश्व विख्यात जैसे विकसित करेंगे। ये कभी नहीं किया कुछ, कभी न इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे न किया है, वर्तमान रहे हैं तो क्या किया है, न कभी किया है न करेंगे। ये सिर्फ नाम का बोलते हैं और गुमराह करने, जनता को गुमराह करने के लिए ये बात करते हैं। कभी कोई धरातल में कोई काम ही आया हो सामने बताइए? और गोली चलवाने का काम किया है, अराजकता फैलाने का काम किया है, गुंडों को पालना काम किया है, बताइए कोई काम किया हो? क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में किसको चुनेगी, योगी या अखिलेश? नहीं नहीं, योगी जी।
योगी जी को ही चुनेगी और भाजपा सरकार पुनः फिर बनेगी। जो 2027 में मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी फिर बनने वाले, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्या नाम हुआ सर? बीरेन कोटार। आज सीएम योगी आ रहे हैं आपके चित्रकूट जनपद में, इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज जो भाजपा सरकार में जो है गरीबों के लिए कच्चे से पक्का आवास की व्यवस्था, इस सरकार में शौचालय की व्यवस्था, जो लोग बाहर जा रहे थे आज वो अपने घरों में जा रहे हैं, गैस सिलेंडर की व्यवस्था निःशुल्क जो है, इस सरकार में काफ़ी चीज़ों का जो है पिछली सरकारों से बहुत बदलाव हुआ है। और हर जगह कॉरिडोर, रोडों का विकास, जल की पर्याप्त व्यवस्था। तो आप लोग योगी सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं? हम योगी सरकार के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आगे भी संतुष्ट रहेंगे। विश्वास है योगी जी पे? विश्वास है और 2027 में फिर योगी जी की सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ सर? इसरार अहमद। क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस ओर जा रहा है चुनाव? विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। अब 27 में अखिलेश यादव की पार्टी का सफाया होने वाला है। अब अखिलेश यादव कभी अब ना उनकी सरकार बनेगी और ना ही वो अपना सपना देखना बंद करे मुख्यमंत्री बनने का। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यही रहेगी, क्योंकि यही सरकार है जो गरीबों को और दलितों को, हर समाज को लेकर के चलती है और हर चारों तरफ विकास करती है। अपने चित्रकूट में इतना विकास किया, आज योगी जी और आ रहे हैं, और भी विकास की गंगा बहेगी। हमारे तरफ लाइट है, सड़क है, पानी है, मकान है, जितनी भी योजना है योगी जी की, उसका पूरा लाभ गरीबों को मिल रहा है। इसीलिए सरकार फिर से बनेगी और 110% बनेगी। अब तो योगी जी के साथ मुस्लिम समाज भी बहुत सारा जुड़ गया है, और यहाँ तक कि ये चित्रकूट धाम जैसा एरिया, यहाँ का मुस्लिम समाज भी योगी जी को बहुत सपोर्ट करता है। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, आज सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, और वही वजह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ, जैसे समाजवादी पार्टी दावा करती है मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास है, कांग्रेस दावा करती है मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास है, AIMM के जो ओवैसी हैं वो कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक हमारा वोट बैंक है। क्या लगता है मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा इस विधानसभा चुनाव में? मुस्लिम समाज थोड़ा पढ़ा लिखा कम रहता है, तो अभी तक इन लोगों के बड़गलाने में वो खूब आ गया है, लेकिन अब आने वाला नहीं है। वो देख रहा है, पिछले 10 सालों से देख रहा है, विकास के नाम पर देख रहा है, योजनाओं के नाम पर देख रहा है, और गुंडे माफियाओं को जो खात्मा किया है योगी जी ने, ये सब देख रहा है। आज का हर एक आदमी, चाहे जिस तबके का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस तबके को, निर्भीक होकर के चलता है, निर्भीक होकर के चलता है और निर्भीक होकर के अपना जीवन बसर कर रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? लाइट, पानी, बिजली जितना भी है सब मिल ही रहा है, क्या चाहिए? हमारे यहाँ 24 घंटे में 24 घंटे बिजली आती है, पानी बरोबर आता है, सड़कें सब एक नंबर की बनी हुई हैं। अब कितना विकास चाहिए, क्या चाहिए? पूर्व की सरकार 2017 से पहले सपा सरकार में इतना विकास और इतने जो योजनाओं का लाभ आम आदमी को, खास करके आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन लोगों को मिल पाता था क्या? कभी नहीं मिला है और न मिल पाता कभी, और न मिला है। जो योजनाओं का लाभ योगी सरकार में और मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिली है मुस्लिमों को, वो कोई भी सरकार में आज तक नहीं मिली है, गिना दें वो। ये लोग तो कहते हैं कि भाजपा सरकार जो है मुस्लिम हिंदू की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। मंदिर मस्जिद की राजनीति ये करता है अखिलेश यादव। अब ये देखिए, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, इनको न्योता दिया गया था, ये तो नहीं गए। अब आज वहाँ चोरी चोरी जो भी हुई हो, इन्हीं के लोगों ने जो किया है, अब सब लोग फैला रहे हैं। तो ये कौन राजनीति कर रहा है मंदिर की? अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। और ये सब कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सबका साथ और सबका
विश्वास और सबका विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको लेकर के साथ चलते हैं। और वही वजह है कि हम लोग सब यहाँ हैं, मेरे कुछ लोग और भी हैं जो सब बैठे हुए हैं, योगी जी के मोदी जी के सपोर्ट में है। डबल इंजन की सरकार पे आप लोगों को विश्वास है? पूरा पूरा विश्वास है, ऐसी में भविष्य भी है और बाकी सरकारों में नहीं है। अब ये पब्लिक खुद तय कर देगी, उनको खुद बता देगी, आने से दीजिए 2027 कितनी दूर है, खुद समझ में आ जाएगा। बस इनके पास फिर एक फंडा रहेगा, वो तो बेईमानी से कर लिए। जनता है, जनता डाइवर्ट हो चुकी है मोदी की तरफ, योगी की तरफ। जब हमारा मुस्लिम समाज भी चित्रकूट का खूब योगी को पसंद कर रहे हैं, तमाम लोग आए हैं, वक्फ बिल पास हुआ, खूब समर्थन किए, चाहे जो भी पास होता है। अभी मिशन कौन सा मिशन था, मिशन सिंदूर में तमाम मुस्लिमों ने हमारा हिस्सा लिया, हमारे साथ लिया, खूब प्रदर्शन किया। ये लोग तो सब सपोर्ट कर रहे थे। मिशन सिंदूर का भी ये लोग विरोध कर रहे थे। ये तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, तो ऐसे लोगों की चर्चा हम करना ही पसंद नहीं करते हैं। हाँ, क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखना चाहती है इस बार? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता तिवारा योगी जी की सरकार देखना चाहती है, जो विकास की ओर और गुंडा राज। आज बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। आज देखते होंगे कि ना चोरी ना कोई छिनौती। आज चाहे 12 बजे रात के कोई चाहे जिस तरह आए जाए, कोई समस्या नहीं। इसलिए यहाँ की जनता की मांग है फिर तिवारा योगी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सफाया होने वाला है यूपी से। अखिलेश जी की 2027 में पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। जिस तरह अखिलेश जी आज राम मंदिर के प्रति आरोप लगा रहे हैं, आज अखिलेश जी के ही लोगों ने राम मंदिर चंदा चोरी किया और प्रत्यारोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता सब जानती है, जनता करारा जवाब देगी इनको 2027 में। और ये सपना देखना छोड़ दें कि सरकार 2027 में बनेगी, जिसमें योगी जी की हमारी पूर्ण रूप से सरकार दोबारा फिर बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या लगता है जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, चित्रकूट का कितना विकास हुआ है? देखिए, चित्रकूट का विकास जब से भाजपा की सरकार आई है तब से चित्रकूट का विकास हुआ है और हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि कुछ अधिकारी जैसे भ्रष्ट हैं तो उसके कारण काम रुक जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका काम सरकार दे। कि सरकार अपना पैसा और वित्तीय बजट सब पेश करती है, लेकिन अधिकारी जो कि चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, जो पुराने अशिक्षित अधिकारी। कहा जाता है कि इस समय बाबा का बुलडोजर, तमाम करप्ट लोग हैं जो करप्शन में पकड़ाते हैं, उनको पर बाबा का हंटर चलता है, बुलडोजर चलता है। जी, चित्रकूट में कई लोगों के ऊपर चला है और चल भी रहा है। अभी पिछले कई दिनों पहले मऊ जैसे अतिक्रमण केंद्रों पर बुलडोजर एसडीएम साहब और डीएम साहब ने चलवाया भी है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से योगी सरकार 9 सालों में विकास किए उत्तर प्रदेश, यूपी को कहाँ देख रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ पहुँच गया यूपी? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात अलग है। पक्ष अपना राजनीतिक पक्ष अलग होता है और विपक्ष अपना। पिछले 9 सालों में यूपी कितना विकास किया है? पिछले 9 साल में यूपी 70 से 80% विकास कर चुका है। और अगर इस बार सरकार रही और आ रही है 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद, यूपी 100% विकासशील हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बना देंगे। क्या लगता है अब उत्तम प्रदेश बनने के दिशा में यूपी बढ़ चला है? जी, उत्तम प्रदेश की नज़र में यूपी दिख रहा है और आने वाले समय में और भी विकास होने जा रहे हैं। आज चित्रकूट में 129 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करना है मुख्यमंत्री जी को। धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा? शिवमूर्त द्विवेदी, पूर्व प्रधान नौनार। अच्छा, आज इतनी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है सीएम योगी के द्वारा। कितना विकास हो रहा है आपके चित्रकूट में? चित्रकूट में 2017 के बाद विकास की एक गंगा बही है। हम लोग एक्सप्रेसवे सुना करते थे लेकिन देखते नहीं थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी एक बड़ी परियोजना मिली चित्रकूट को,
डिफेंस कॉरिडोर जैसे एक बड़ी परियोजना मिली चित्रकूट को, और राम वनगमन पथ जैसे एक बड़ी परियोजना मिली चित्रकूट को, जो हमारे लिए एक सपना जैसे था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बीजेपी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं चित्रकूट जनपद की ओर से। हाँ, एक मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे यहाँ एक डिफेंस कॉरिडोर की जो ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है उसका न्यूनतम मूल्य कम है। हम चाहते हैं कि उसका मूल्य बढ़ा करके उचित मुआवजा किसानों को मिल सके, जिससे उनकी जो है आपका क्या कहते हैं विकास हो सके। क्या लगता है जब से योगी सरकार आई है 2017 के बाद से और 2017 के पहले इतना विकास आपके चित्रकूट में पिछली सरकारों ने कभी किया है? मैं बता चुका हूं कि चित्रकूट में जैसे राम वनगमन पथ है, डिफेंस कॉरिडोर है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, बहुत बड़ी परियोजना है। जो पूर्व के सरकार जो भी रही यूपी में, क्या उन सरकारों ने इतनी बड़ी योजना या इस क्षेत्र के बारे में कभी सोचा है? अगर सोचा होता ये परियोजना पहले आ गई होती। उनके अंदर अगर भावना होती कि बुंदेलखंड को अथवा चित्रकूट को विकसित किया जाए तो ये परियोजनाएं कब की आ गई होती। अखिलेश यादव कहते हैं यूपी में हम ही विकास किए हैं, हमारा काम बोलता था। क्या लगता है जनता क्या सोचती है इसको लेकर? उनकी जबान बोलती है, काम तो नहीं बोलता। जबान बोलती है, काम तो नहीं बोलता है। वो तो कहते हैं कि पूरे यूपी के बुंदेलखंड पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी का विकास हम ही किए थे, मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ फीता काट रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसी कोई परियोजना बुंदेलखंड को उन्होंने नहीं दिया जो उनकी उपलब्धि के रूप में देखा जा सके। कहा जाता था कि इसी बुंदेलखंड में पेयजल की बहुत समस्या होती थी, स्वच्छ जल लोगों के घर तक नहीं मिल पाता था। जब से योगी सरकार आई है तमाम योजनाओं का सौगात दिया जा रहा है। आज इतनी बड़ी योजनाओं का सौगात दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम योगी जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने चित्रकूट आगमन पर। और जो बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी वो सच थी। अब पानी हर घर नल पहुंच गया है। कुछ ठेकेदारों की वजह से पानी अभी हर घर नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी सरकार की तरफ से पूरा समर्थन है कि पानी हर घर पहुंचे। उसके लिए कार्य चल रहा है उसके लिए। कहा जाता है कि पहले ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ करता था, विकास में तमाम सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, उतने विकास नहीं थे जितना बुंदेलखंड को विकास मिलना चाहिए था। ये सही था। 2017 के पहले जो सरकारें थीं वो सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती थी और काम कुछ नहीं करती थी। 2017 के बाद जब सरकार आई, चित्रकूट में बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे जनता आज खुश है, युवा खुश है, और हम सब लोग 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर योगी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। भाई वो तो हर बार कहते हैं कि बहुमत वाली सरकार बनती है। इसके पहले भी तो योगी सरकार बनी, वो भी तो यही दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, क्यों नहीं बना लिए? जनता को बार बार बेवकूफ़ बना रहे थे। जनता जान चुकी है अब कि हमें कौन सी सरकार लाने से क्या फ़ायदा होगा। जनता फिर 2027 में योगी सरकार लाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ लाएगी। ये हमारा दावा है युवाओं का, युवा नेतृत्व में काम हो रहा है। चलिए हम और भी देखिए, ये पूरा पंडाल जो है सीएम योगी के आने से पहले लोगों से भर चुका है। चारों तरफ जहां भी आपका नज़र जाएगा लोग भरे हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का। और इतनी बड़ी सौगात जो योगी आदित्यनाथ यहाँ के लोगों को दे रहे हैं उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से चित्रकूट का विकास हो रहा है, चित्रकूट धाम का विकास हो रहा है, इस पूरे ज़िले का कितना विकास किया योगी सरकार।